दोस्तों, मैं इस बात को हमेशा प्रबलता से जोर देकर कहता हूं कि आपकी ताकत ही आपके क्षेत्र में शांति की स्थापना कर सकती है। अगर आप अपनी जगह पर कमजोर हैं तो यकीन मानिए कि आपके रीजन में कभी भी शांति की स्थापना नहीं हो सकती। आप हमेशा स्ट्रगल करते ही रहेंगे। भारत दुनिया का पहला एक लौता एग्जाम्पल है। जी हाँ, पहला और एक लौता एग्जाम्पल है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ताकतवर है। उसके बाद भी अपने कमज़ोर दुश्मन से परेशान रहा 75 साल। पाकिस्तान एग्जाम्पल है। हमेशा आप दुनिया में ये सुनेंगे कि जो बड़े देश हैं वो छोटे देशों को परेशान कर रहे हैं। यानी यूक्रेन आरोप लगाएगा कि रशिया जो कि बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, वो हमें परेशान कर रहा है। ताइवान आरोप लगाएगा चाइना के ऊपर कि चाइना बहुत बड़ा है, बहुत ताकतवर है, वो हमें परेशान कर रहा है। लेकिन हम पहले और एक लौते ऐसे बड़े देश हैं और ताकतवर देश हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहते थे कि 2 कौड़ी का पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है। इस बात से भी अभी तक हमने सबक नहीं लिया। भारत के अग्नि 5 मिसाइल के प्रोग्राम को न जाने कितने साल हो चुके हैं। उसे हम लोग पूरी तरह से विकसित कर चुके हैं, उसको ऑपरेशनल कर चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी अग्नि 6 परियोजना की कोई भी जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई। शायद हम उसे कर ही ना रहे हों, इस वजह से पब्लिक डोमेन में अभी तक नहीं आई हो जानकारी। कहने का मतलब आप किसी खतरे के लिए वेट कर रहे हैं क्या, कि जब खतरा आपके ऊपर आएगा उसके बाद ही आप उस मिसाइल को तैयार करेंगे। अभी दोस्तों कांड ये हुआ है कि किम जोंग उन, जो कि नॉर्थ कोरिया का तानाशाह है, उस बंदे ने एक और मिसाइल का टेस्ट कर दिया है और बताया जा रहा है कि अब वो बहुत जल्दी यानी बहुत जल्दी डायरेक्टली न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करने वाला है। यानी जो न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, जो फटने के बाद मशरूम जैसा बनता है, उसका टेस्ट करने वाला है। आगे पूरी वीडियो देखते रहिएगा, मैं आपको पूरा सिनारियो बताने वाला हूँ कि हो क्या रहा है और भारत ने यहाँ पर क्या करना चाहिए। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं इस समय। सैंक्शंस लगने के बाद नॉर्थ कोरिया की जो आर्थिक स्थिति है यकीनन वो खत्म हो चुकी है और बताया जा रहा है कि इस समय नॉर्थ कोरिया के ऊपर पहली बार कोविड का ऐसा अटैक हुआ है कि नॉर्थ कोरिया की पॉपुलेशन परेशान है इस समय। लेकिन वही किम जोंग उनको देखिए कि वो लगातार एक के बाद एक मिसाइल टेस्ट करते जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी साल अभी तक किम जोंग उन ने 17 से लेकर 22 मिसाइलों का परीक्षण कर दिया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। मेरे ख्याल से इतनी तो भारत जैसे देश वगैरह ने भी नहीं की है अभी तक। दरअसल अभी हुआ यह है कि साउथ कोरिया की सेना के द्वारा इस बात का दावा किया गया है कि नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और ये मिसाइल का परीक्षण किया गया है रविवार मॉर्निंग में। दक्षिण कोरिया की फोर्सेस को पहले ही इस बात की जानकारी थी और इसी वजह से उन्होंने अपने सारे सिस्टम्स वगैरह को तैनात रखा था ताकि वो मिसाइल को ट्रैक कर सके। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल ने लैंड किया जापान के आसपास समुद्र में, वहीं जो हमेशा किम जोंग उन की मिसाइलें करती है। इसी साथ साथ अमेरिका की सीक्रेट एजेंसीज के द्वारा भी दावा किया जा रहा है कि नॉर्थ कोरिया जल्दी ही अपना 7वां परमाणु परीक्षण करने वाला है। यानी इससे पहले 6 बार नॉर्थ कोरिया अपना परमाणु परीक्षण कर चुका है, वही जिसके फटने के बाद मशरूम बनता है, एक्चुअल वॉरहेड न्यूक्लियर वाला। क्योंकि ये जो मिसाइलें दागी जाती है, टेस्ट की जाती हैं, ये बिना वॉरहेड की होती है। तो इससे पहले 6 बार कर चुका है। 2017 में 6वां परीक्षण किया गया था और इस साल यानी 2022 में वो अपना 7वां न्यूक्लियर परीक्षण करने जा रहा है। जिस तरह से भारत में पोखरण फायरिंग रेंज है, ठीक इसी तरह का एक प्लेस नॉर्थ कोरिया में भी है जिसे प्योंगयरी कहा जाता है। वहां पर इस बात के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यानी न्यूक्लियर टेस्ट किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए जो भी अरेंजमेंट लगते हैं, वो सारी चीज़ों के अरेंजमेंट वहाँ पर किए जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि अमेरिका को एक कड़ा संदेश देना है। अभी सैटरडे के दिन ही साउथ कोरिया और अमेरिका के बीच में एक युद्ध अभ्यास समाप्त हुआ है और इस युद्ध अभ्यास के समाप्त होने के ठीक बाद इस बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण नॉर्थ कोरिया द्वारा किया गया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी की जो उसकी राइवल कंट्रीज है, जापान और साउथ कोरिया, उन्हें संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। एक्सपर्ट्स का इसके पीछे ये भी मानना है कि नॉर्थ कोरिया कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट कर रहा है जिससे कि अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य हो जाए। और जब अमेरिका नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए बाध्य होगा, उसके बाद नॉर्थ कोरिया अमेरिका के ऊपर प्रेशर बिल्डअप करेगा कि वो अपने द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों में ढील दे। वैसे इसमें नॉर्थ कोरिया कितना सफल होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रशिया यूक्रेन के बीच में इस समय जो युद्ध चल रहा है और रशिया के खिलाफ इस समय जो मोर्चाबंदी चल रही है यूरोपियन देशों और अमेरिका के बीच में, उसको भी एक चैलेंज करने के लिए इस तरह के टेस्ट वगैरह करवाए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया से। रशिया द्वारा ये मैसेज करवाया जा रहा है अमेरिका तक कि देखिए, नॉर्थ कोरिया जो कि इतना ताकतवर है, जो कि आपकी सबसे बड़ी सहयोगी कंट्रीज के आसपास रहता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो पूरी तरह से हमारे साथ है और किसी भी युद्ध की परिस्थिति में वो रशिया का साथ देगा। तो इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं और सभी में सत्यता दिखाई भी दे रही हमें।
लेकिन बात वही आ जाती है कि भारत आखिर कब करेगा। हम किसी के ऊपर पहला अटैक करने या किसी को बर्बाद या तबाह करने के लिए अपनी मिसाइलों के निर्माण नहीं किया है। हमारे मिसाइल प्रोग्राम के डेवलपमेंट का कारण केवल और केवल हमारा बचाव है। ऐसी परिस्थिति में थोड़ा इंटरनेशनल प्रेशर अगर बिल्डअप होता भी भारत के ऊपर, तो इसे इग्नोर करते हुए भारत ने भी अपनी हाई रेंज वाली मिसाइलों के परीक्षण शुरू कर देने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ग्लोबल पावर बनने का और कोई भी दूसरा रास्ता नहीं है। रिसेंटली हमने देखा रशिया, उसने सरमट मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका जब चाहता है तब कोई भी मिसाइल का परीक्षण उठाकर कर देता है। वही हाल चाइना का है। ब्रिटेन यूके भी कभी भी चाहते हैं तो मिसाइल परीक्षण कर लेते हैं। हम ही क्यों ना करें? क्या इनकी मिसाइलों से दुनिया को खतरा नहीं होता? केवल हमारी ही मिसाइलों से होता है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। मिसाइलें कोई भी डेवलप करे उससे पूरी दुनिया को नुकसान होता ही होता है। तो अगर ये लोग कर रहे हैं इसके बावजूद भी, तो हमें करने से मेरे ख्याल से किसी ने नहीं रोकना चाहिए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।